हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। ट्यूसडे को शेयर मार्केट में लगातार छठे दिन इंक्रीज देखा गया। मतलब जो निफ्टी और सेंसेक्स है इसके इंडेक्स वो पॉजिटिव निशान पर ट्रेड कर रहे थे और निफ्टी बढ़त के साथ अब 24,150 के जो लेवल है उसको क्रॉस कर लिया है। और क्रॉस करने के साथ साथ क्योंकि मंडे को ही इसने इस लेवल को क्रॉस कर लिया था और ट्यूसडे मतलब आज इस लेवल पर सस्टेन भी कर रहा है। मतलब सर्टेन फॉल नहीं हो रहा है और ये एक बैरियर था जो निफ्टी को रोक रहा था यहाँ पे। अब इसको क्रॉस करने के बाद ज़्यादा लाइकली चांसेज हैं कि 26,000 का जो लेवल है या 52 वीक हाई है निफ्टी का, इसको टच करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो आज के दिन मार्केट 24,167 पर एग्जैक्टली क्लोज हुआ और इसमें से सबसे मेन चीज़ है जो मिड और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं वो भी हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे और जो मिड और स्मॉल इंडेक्स है वो ओवरऑल पॉजिटिव निशान पर ट्रेड कर रहा है। और सबसे अगर मेन रीजन्स की बात की जाए कि इतनी अच्छी रिकवरी, तो सबसे मेन रीज़न है FIIs का जो रिटर्न इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से FIIs वापस इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। और दूसरा जो सबसे मेन रीज़न है क्रूड ऑयल प्राइसेस का डिक्रीज होना और ट्रंप का जो टैरिफ का जो पॉलिसी है वो कुछ दिन के लिए पॉज कर दिया गया है। मतलब अब टैरिफ में कोई अनसर्टेन जो डिसीजंस है या न्यूज़ आने वाले नहीं है अभी नियर टर्म में। वहीं अगर टैरिफ की बात की जाए तो इंडिया को काफ़ी कम टैरिफ ही लगा है 26% का, जबकि अदर जो ग्लोबल मार्केट्स हैं या कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी हाई टैरिफ लगाया गया है। तो उसका भी फ़ायदा इंडियन गवर्नमेंट को मिल रहा है। और भी रीजन से अगर बात करें तो इंडियन जो सेंट्रल बैंक है RBI उसने रेपो रेट कम किया, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में लिक्विडिटी का इंक्रीज होना भी एक सबसे मेन रीज़न माना जा रहा है इस शानदार रिकवरी का। इसके बाद कुछ इस स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए जो इस एक्शन में रहे या जिन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपने पब्लिश किए फोर्थ क्वार्टर के लिए, डिविडेंड भी अनाउंस किया या कोई ऑर्डर रिसीव हुआ या डील साइन की, उन स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला जो स्टॉक है SCL टेक्नोलॉजीज़, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए। तो SCL टेक के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो मिले जुले रहे। 8% का प्रॉफिट में इंक्रीज ईयरली बेसिस पे और रेवेन्यू में 6% के आसपास का इंक्रीज देखा गया और 18 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया। अगला स्टॉक जो न्यूज़ में रहा अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से, टाटा कम्युनिकेशन, इसने भी अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए और इनका जो प्रॉफिट है वो लगभग 4 टाइम्स हो गया। तो काफ़ी शानदार इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स माने जाएंगे। 4 टाइम्स 4% इंक्रीज होता है कंपनीज का, बट इसके जो प्रॉफिट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। इन्वेस्टर्स हैं उनको 25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी दिया है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है टाटा कम्युनिकेशन के इन्वेस्टर्स के लिए। और अगली जो कंपनी है हैवेल्स इंडिया, उसने भी अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए और इसमें अगर देखें तो 16% के आसपास का इंक्रीज देखा गया ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में और रेवेन्यू में भी लगभग 20% के आसपास का ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब लास्ट ईयर से इस ईयर में इंक्रीज देखा गया कंपनी के रेवेन्यू में। तो एबिटा साल अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो उसमें भी 19% के आसपास का इंक्रीज है और कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कोई डील या कोई ऑर्डर रिसीव किया है। इनमें पहला स्टॉक है PNC इंफ्राटेक लिमिटेड, भरतपुर सिटी राजस्थान में PWD की तरफ से इनको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसमें इनको EPC वर्क करना है और डोमेस्टिक एंटिटी है जिसने ऑर्डर दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर फ्रॉम हीरादास चौराहा टू कुम्हेर गेट चौराहा इन भरतपुर सिटी राजस्थान। और जो प्रोजेक्ट के कंप्लीसन का टाइम दिया गया 24 मंथ्स का और इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो 239 करोड़ की, मतलब एग्जैक्टली अगर बात करें तो 239.94 करोड़ की है। ये ऑर्डर रिसीव हुआ है इनको PNC इंफ्राटेक लिमिटेड। इसके बारे में ये अपडेट थी। वही अगर अरुण बेवरेज जो कि अगला स्टॉक है उसके बारे में बात करें, प्रेस रिलीज में बताया कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं इनका प्रोडक्शन इन्होंने जूस बेस्ड ड्रिंक्स पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश, मतलब प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपने जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको बोला जाता है, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है वरुण बेवरेज लिमिटेड ने, जो कि पेप्सी जो एक ब्रांड है ग्लोबल लेवल पे उसके लिए ये प्रोडक्शन करते हैं इंडिया में। ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट दी। इसके बाद अगली कंपनी है जिसके बारे में कुछ अपडेट्स है, भारती एयरटेल। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि 26 गीगाहर्ट्ज बैंड जो है, जो कि जिसका मेन यूज होता है 5G कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, उसको अडानी डेटा नेटवर्क से यहाँ पे एयरटेल ने 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को एक्वायर कर लिया है और इससे इनके जो 5G नेटवर्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। और डिटेल में अगर समझें, भारती एयरटेल लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी भारती हेक्सागन लिमिटेड जी स्टॉक मार्केट में रिसेंटली लिस्ट हुआ है इनटू अ डिफिनेटिव एग्रीमेंट विद द अडानी डेटा नेटवर्क्स। 26 गीगाहर्ट्ज बैंड है जो स्पेक्ट्रम का एक बैंड होता है, उसका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। तो 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का जो पर्पज है 5G नेटवर्क प्रोवाइड करना। 400 मेगाहर्ट्ज का बैंड भारती हेक्सागन ने अडानी डेटा नेटवर्क से एक्वायर कर लिया है और इनमें से अगर स्पेसिफिक बात की जाए 100 मेगाहर्ट्ज गुजरात के लिए, 100 मेगाहर्ट्ज मुंबई के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए 50 मेगाहर्ट्ज, राजस्थान के लिए 50,
कर्नाटका के लिए 50 और तमिलनाडु के लिए 50 मेगाहर्ट्ज़ भारतीय एयरटेल अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करेगा। ये बहुत शानदार डील है भारतीय एयरटेल के स्टॉक्स के लिए, और इस न्यूज़ की वजह से भारतीय एयरटेल और भारतीय हेक्सागन लिमिटेड जो कि इसकी सब्सिडरी कंपनी है उसमें तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। इसके बाद जो अगला स्टॉक है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, इसने प्रेस रिलीज में बताया सेंट्रल रेलवे से इनको एक प्रोजेक्ट का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। इसके अगर डिटेल की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ वर्क, मेजर ब्रिजेस, माइनर ब्रिजेस, रफ्स, पी बे वर्क एंड मिसलिनियस सिविल वर्क्स इन द कनेक्शन विद द गॉज कन्वर्जन वर्क फ्रॉम द पचोरा जामनेर 53 किलोमीटर के आसपास की इसकी लेंथ है, एक्सक्लूडिंग पचोरा यार्ड एंड ओवर ब्रिजेस फॉर द सेंट्रल रेलवे की तरफ से इनको ये ऑर्डर रिसीव हुआ है। और अगर प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करें तो नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर सेंट्रल रेलवे, जैसा कि मैंने बताया। टर्म्स एंड कंडीशन अगर बात करें तो रिसीव्ड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन क्या क्या इनको कंस्ट्रक्ट करना है वो भी मैंने डिटेल में बता दिया है। और ईपीसी मॉडल होगा जो ये ऑर्डर रिसीव हुआ है, इसके लिए 930 डेज में इनको ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और अगर इसके फाइनेंशियल वैल्यू की बात करें तो 568.86 करोड़ के आसपास का इसका ऑर्डर का वैल्यू है। तो अशोका बिल्डकॉन कंपनीज के लिए काफ़ी शानदार ऑर्डर है ये सेंट्रल रेलवे की तरफ, जो कि एक गवर्नमेंट एंटिटी है। तो आने वाले टाइम में इसमें भी अच्छे रिटर्न्स आप देखने को मिल सकते हैं। लिस्ट में अगला स्टॉक है JSPL जिंदल। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि जिंदल स्टेनलेस एंड AB एनर्जिया सेट न्यू बेंचमार्क विद ओडिशाज लार्जेस्ट कैप्टिव इंडस्ट्रियल सोलर पावर प्लांट। कैप्टिव सोलर प्लांट का मतलब होता है कि कंपनी अपने यूज के लिए खुद ही उस सोलर पावर प्लांट को डेवलप कर रही है, वो किसी तरह से कॉमर्शियल बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस सोलर पावर प्लांट से उसको कहीं बेचने वाले नहीं है, वो अपने खुद के ही प्लांट के यूज के लिए है। तो JSPL ने अपने खुद सेल्फ यूज के लिए AB एनर्जिया के साथ मिलकर ओडिशा में कैप्टिव इंडस्ट्रियल सोलर पावर प्लांट एक इस्टेब्लिश किया है। सोलर प्लांट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 44.3 मिलियन यूनिट्स ऑफ ग्रीन एनर्जी एनुअली। जो यूनिट्स होती हैं किलोवाट और 443 लाख यूनिट्स ऑफ ग्रीन एनर्जी से इस सोलर प्लांट से जनरेट होगा। इस प्लांट के को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो अब JSPL की जो टोटल कैपेसिटी होगी 30 मेगावाट पीक। 30 मेगावाट ये जो स्मॉल पी है, इसका मतलब होता है कि पीक जो कैपेसिटी है इस पावर प्लांट की वो 30 मेगावाट की है। और आप जानते हैं कि कोई भी आइडियल कंडीशन में ही पीक रिटर्न्स मिल सकते हैं या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बट आइडियल कंडीशंस रियल में होती नहीं है। तो इससे लेस ही प्रोडक्शन होता है पावर प्लांट्स में, बट इसको पीक कैपेसिटी के रूप में ही दिखाया जाता है। प्लांट इंस्टॉल किया है उसके बारे में बता रहे हैं कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट है 7.32 मेगावाट पावर पीक का, जबकि 23.02 मेगावाट पीक का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट है। मतलब दोनों कंबाइन करके इन्होंने फ्लोटिंग सोलर प्लांट और रूफटॉप सोलर प्लांट 12,000 to 15,000 हाउस होल्ड्स में जितना एनर्जी कंजम्पशन होता है उतना एनर्जी ये पावर प्लांट जनरेट कर सकता है। इस प्लांट की वजह से ये CO2 का जो एमिशन हो रहा है उसको रोक पाएंगे, और इस एमिशन को रोकने की जो कैपेसिटी होगी 32,208 मीट्रिक टन एनुअली। तो ये थी आज के कुछ कंपनी जिनके बारे में कुछ अपडेट्स था। जैसे कंपनी SCL टेक, टाटा कम्युनिकेशन और हाईवेज ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश किए और डिविडेंड अनाउंस किए। वहीं ऑर्डर्स जो रिसीव हुए PNC इंफ्राटेक को, अशोक बिल्डकॉन को, और JSPL जो अपना पावर प्लांट जिन्होंने इस्टेब्लिश किया, भारतीय एयरटेल जिसने अडानी डेटा नेटवर्क के साथ डील साइन की 400 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए। ये थी कुछ कंपनीज। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।